हेलो गाइस, टुडे ये मेरी पांचवी वीडियो होगी, चौथी या पांचवी वीडियो होगी। और मेरी वीडियोस पे व्यू आने लग गए हैं। मतलब 8 व्यू एक वीडियो पे आए हैं, एक वीडियो पे 4 व्यू आए हैं। कम व्यू हैं बट आई एम हैप्पी, ये काफ़ी है। तो मुझको ये बताना था कि एक लड़के के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ मेरे लिए, अगर तुमको मेरी जैसा लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है तो दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली है स्टे सिंगल, सिंगल रहो। गर्लफ्रेंड बनाओ लेकिन शादी नहीं करनी है, शादी मत करो। उनको भी पहले बता दो कि तुमको शादी नहीं करनी है। दूसरा, रिटायर अर्ली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर तुमको लड़की मिलती है जिससे तुमको शादी करनी है तो उसको भी ये वाली बात बोलो कि हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। लेकिन अगर नहीं मिलती, अकेले हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तुम ज़िंदगी भर तुम घूम सकते हो, जो तुम चाहो तो कर सकते हो। तो इन दोनों के ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। पहला, सिंगल रहो। सिंगल से हर चीज़ के दो रिएक्शन होते हैं। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल रिएक्शन। तो अगर हम शादी नहीं करते हैं तो उसके फ़ायदे हैं, उसके नुकसान हैं। और अगर हम शादी नहीं करते हैं तो उसके फ़ायदे हैं, उसके नुकसान भी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं गोविंद सब लोग शादी करते हैं, तुझे भी सबको करनी चाहिए शादी, ये तो मतलब मस्ट है। ये कंपलसरी नहीं है कि शादी करना कंपलसरी नहीं है। और मेरा मानना है कि इंडिया में नहीं करनी चाहिए शादी, क्योंकि जितने भी लॉ हैं, रूल्स हैं, सब के सब लड़कों के खिलाफ है इस टाइम। मुझे नहीं पता 10 साल बाद क्या सीन होता है, 15 साल बाद क्या सीन होता है, लेकिन अभी तो ख़राब है। मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस है ये बात। एकदम तुम्हारी लाइफ ख़राब हो सकती है अगर तुमको गलत पार्टनर मिल गया तो। और लड़की के लिए भी ऐसी ही है, अगर उसको गलत पार्टनर मिल गया तो उसकी भी लाइफ ख़राब हो सकती है। लेकिन मैं लड़कों की बात करूँगा, लड़कियों की नहीं, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मुझे लड़कों के बारे में ज़्यादा पता है। मैंने अपनी सारी स्टडी इसी में की है कि मैं एज अ इंडिविजुअल, अकेला बंदा कैसे सक्सेसफुल बनूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ इंडिया में एक अच्छी तरह जी सकता हूँ, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई प्रॉब्लम, मतलब कुछ नहीं, आराम से एकदम लाइन की तरह। और थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाओ, ऊपर ऊपर अमीर बनते जाओ, हर साल और अमीर बनो, हर साल और पैसा हो तुम्हारे पास, हर साल और पैसा हो। मैंने ज़िंदगी भर इसी दो चीज़ों में फोकस किया कि तुम अकेले कैसे रहो। क्योंकि मैं ओशो को बहुत सुनता हूँ और ओशो से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। ओशो को मैं 30 साल का होने वाला हूँ। मैं 12 साल से ओशो को सुन रहा हूँ। 18 साल 19 साल का था जब से मैंने सुनना शुरू कर दिया था। तो मेरा मानना है एक लड़के को सिंगल रहना चाहिए। उसके घाटे ये हैं कि अगर कोई लड़के होते हैं, कोई इंसान होते हैं जो अकेले नहीं रह पाते हैं, उनको लोनली लगता है, लोनली, अलोन, मतलब अकेलापन, बोरियत। अगर ऐसी बात है तो तुमको शादी कर लेनी चाहिए फिर तो, क्योंकि तुम खुशी नहीं हो अगर अकेले तो कर लेनी चाहिए। तो उनके लिए नहीं है ये वीडियो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अपनी लाइफ बहुत अलग ढंग से जीनी है। तुमको जो करना, तुम जो चाहते हो तुम वो कर पाओ। क्योंकि अभी मैं एक लिस्ट देखा था कि उसमें जो लोग मर रहे हैं ना, 70 साल 80 साल के, उनसे पूछ रहे हैं कि तुम ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको तुम रिग्रेट करते हो, काश तुम वो कर लेते हैं। तो टॉप पर क्या था? नीचे था कि मैंने ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करी, मैंने ज़्यादा जॉब पे ज़्यादा ध्यान दिया। सबसे ऊपर था टॉप जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पछता रहे थे कि हम काश हम वो कर लेते, कि अपने ढंग से नहीं जी पाया, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जिया मैं। तो हम इंडिया में शादियां होती हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो हम पागल नहीं बन रहे हैं इसकी वजह से कि हम मतलब हम शादी कर रहे हैं दूसरों के लिए, अपने लिए। हमको अपने लिए जीना है। अगर तुमको अपने लिए जीना है तो अगर तुमको अपने लिए जीना है तो मेरा मानना है कि तुमको शादी नहीं करनी चाहिए। सिंगल मत रहो, हमेशा गर्लफ्रेंड रखो, हमेशा गर्लफ्रेंड बनाओ। और उनको पहले ही बता दो कि भाई देखो मेरा कोई प्लान नहीं शादी करने का, आई एम नॉट अ मैरिड टाइप ऑफ गाय, आई विल नॉट डू मैरिज, आई विल स्टे सिंगल। बिकॉज ये मैं क्रिस्टियन रोनाल्डो की तरह रहो, उसने कभी शादी नहीं करी, अभी तक शादी नहीं करी, फ्यूचर में पता नहीं कर ले, लेकिन उसके 4-5 बच्चे भी हो गए हैं, कभी शादी नहीं करी है। या तो ऐसे, या फिर लियोनार्डो कैप्रियो की तरह, जो टाइटैनिक का हीरो उसकी तरह, जिंदगी वो गर्लफ्रेंड बनाई, अभी तक शादी नहीं करी, 50 साल से ऊपर का हो चुका है। ऐसे रहना है। पर वो दोनों अमीर हैं तो हमको भी अमीर होना साथ साथ। और अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, नहीं पहले पॉइंट पर अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है, अभी भी टाइम है। सिंगल रहने से
दिक्कत और क्या है, सिंगल रहने से दिक्कत और ये है कि तुम अकेले हो जाते हो आखिर में। मतलब तुम मर रहे हो, तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, कोई है नहीं तुम्हारे आसपास। बात यही है ना, तुम अपना सारा पैसा क्या करोगे। तो मैंने क्या सोचा इस बारे में, जो रतन टाटा के फादर थे, JRD टाटा, जब वो हो गए थे 75-80 साल के, तो उन्होंने क्या किया, सारा कारोबार अपने बेटे को दिया और वो चले गए स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे वृद्धाश्रम है, वैसे ही वहाँ पे मतलब रिटायर होते हैं लोग जाके स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे आके रहे। तो अगर तुम अभी से उस चीज़ के लिए काम करोगे, अभी से तुम काम करोगे, हर महीने कुछ पैसा जोड़ोगे उसके लिए, हर इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारे पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो जाएगा आज से 50 साल बाद, गारंटी के साथ हो जाएगा, गारंटी। मेरा 10 से लेके 12 साल में पैसा 10 गुना होता है, मेरा पैसा 20 साल में 100 गुना। अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए हैं तो 10-12 साल में वो हो जाएंगे 10 लाख रुपए, 12 साल बाद। और उसके 12 साल बाद 10 लाख के कितने हुए, 10 करोड़ रुपए। मतलब 24 साल में 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे मेरे पास। 1 लाख के 10 लाख, 10 लाख का 10 गुना, सॉरी 1 करोड़ हो जाएंगे। 24 साल बाद 1 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे, सॉरी नॉट 10 करोड़, 1 करोड़ हो जाएंगे। 24 साल में 1 लाख रुपए तुम्हारे 1 करोड़ हो जाएंगे, और उसके 12 साल बाद 10 करोड़। तो हर 1 लाख रुपए 30 साल में तुम्हारा 10 करोड़ हो जाता है। और मैं तो 50 साल की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे 50 साल में भी 1 लाख रुपए 10 करोड़ हो जाए, बल्कि होगा ज़्यादा ही, 10 करोड़ हो जाए, इट्स गुड। 10 लाख रुपए भी डाले, फ्यूचर में ये 50 कितने हो गए, 100 करोड़ हो गए 50 साल में। इसकी इंटरेस्ट इतना आ जाता है कि तुम स्विट्ज़रलैंड के दुनिया में कहीं भी रह सकते हो। उसके लिए क्या करना है, हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे भी करके। आपको मैंने इसके लिए वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। हमको हर महीने अपनी सैलरी जोड़नी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और स्टार्टिंग कर दो आप इंडेक्स फंड से या फिर म्यूचुअल फंड से। इंडियन मार्केट में पैसा लगाओ, स्लोली आप कम से कम बुक्स पढ़ो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोबारा से, जिसमें मैं अपनी टॉप 5 बुक्स बताऊंगा जो मैंने पढ़ी। कम से कम मैंने 5 बार पढ़ी है मैंने बुक्स वाली, और बहुत अच्छी बुक्स हैं वो, बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप वो पढ़ो। मैं आपको वो बता सकता हूँ कि किसको फॉलो कर सकते हो, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरा गुरु है स्टॉक मार्केट है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छी क्लासेज हैं उसकी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, आप समझो इसको, ठीक है। और मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बताता हूँ लोगों को कि कैसे कैसे तुम, जो मैं स्टॉक बाय कर रहा हूँ मैं उनको भी बताता हूँ। तो तुम अगर तुमको जानना है वो, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं इस पर कुछ काम करूँगा फिर। तो ये हुआ क्या कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे तुमको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, इज्जत। बिलीव मी, मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करता था पहले, कोई नहीं करता था, सच में कोई नहीं करता था। लेकिन अब सबको पता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, अच्छा कमा रहा हूँ, बाहर भी गया था, 8 साल बाहर रहा हूँ। तो अब एक घर में एक ना अलग सी इज्जत सी है, मतलब कि लोग पूछते हैं, ये नहीं, इग्नोर नहीं मारते। पैसा है, चलो कोई बात नहीं, तो घर के दोस्तों में भी तुम्हारी इज्जत बनती है अगर तुम्हारे पास पैसा है, तो समाज में भी बनती है। दिख जाता है लोगों को भाई तुम वेल ऑफ हो, तो पैसा तुमको ये देता है। दूसरा, पैसा तुमको ये देता है कि तुम्हारा प्रेशर माइंड में नहीं रहता, कल क्या खाऊंगा, पैसे नहीं है। अगर पैसे ना हो इंसान को बड़ी टेंशन रहे, पैसा है तो शुगर नहीं होगी, डायबिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर टेंशन नहीं है। होगी तो फिर शुगर से भी ज़्यादा तुम मीठा खाओगे। तो अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो तुमको लड़कियां भी पसंद करती हैं, और मोस्टली सब लड़कियां पसंद करने, क्योंकि तुम एकदम ही आइडियल लड़के हो, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तुम शादीशुदा नहीं हो, समझ रहे हो। लड़की को क्या चाहिए, बंदा वेल सेटल हो, शादीशुदा ना हो, अंकल ना हो। हम दोनों नहीं होंगे, और हमको लड़कियां भी नहीं चाहिए, तो हमको वो भी नहीं चाहिए, तो और अट्रैक्टिव बन जाते हैं हम। जब हमको लड़कियां नहीं चाहिए होती ना, तो लड़की बोलती है इसको मैं क्यों नहीं चाहिए,
इसके पास पैसा है, शादीशुदा नहीं है और शादी के लिए मना कर रहा है, और अट्रैक्टिव बन जाता है ये चीज़। आप सोचो जरा इस बारे में। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा इस बारे में कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का बना लो। 1 करोड़ रुपए तो होने चाहिए। मैंने 65 लाख के ऊपर वीडियो बनाई है कि वाई एवरीवन शुड हैव 65 लाख रुपीज़। सब लोगों के पास 65 लाख रुपये तक होना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी महीने की इनकम 50,000 रुपये तक बन जाए, 50-60 हज़ार रुपये बन जाए, जिससे कि तुम्हारा आराम से टेंशन फ्री इतना पैसा आए कि तुम को जो करना है तुम कर सकते हो। ठीक है। और किस बारे में बात करूँ मैं, ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस बारे में बुक्स पढ़ो थोड़ी बहुत कि एक इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। लिटरली सच बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं अभी तक बहुत अमीर लोगों से मिला हूँ, मैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटैलिटी में काम करता हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। देख लो, मैंने होटल मैनेजमेंट किया जिसकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी मैंने पैसा बना लिया। मैं कभी किसी दिन अपने बारे में वीडियो बनाऊँगा एक, जिसमें मैं बताऊँगा कैसे मैंने क्या किया, कैसे मैंने सब कुछ किया। लेकिन देखो, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, मैं अमीर लोगों के साथ रहा हूँ, बहुत अमीर लोग, मतलब मेरे होटल में अमीर गेस्ट आते थे जिनके पास हज़ार करोड़ रुपए है, जिनका होटल है खुद का, जिनके पास रेंज रोवर 10 करोड़ की गाड़ियाँ थी कतर में, बहरीन में। मैं उन सबसे मिल रखा हूँ, सबसे मैं पर्सनली भी बात करता था, और सब यही बोलते थे कि रिचनेस इज़ सो ब्यूटीफुल, मतलब पैसा बहुत ही प्यारा है। क्योंकि जब तुम्हारा पैसा होता है ना और तुम्हारा दिल अच्छा है तो तुम और अच्छे हो जाते हो, तुम और लोगों की हेल्प कर सकते हो। अगर तुम जैसे तुम अभी गाय को रोटी खिलाते हो, कुत्ते को खाना खिलाते हो, चींटियों को थोड़ा आटा डालते हो, अगर तुम्हारा पैसा और है तुम और कर सकते हो। अब तुम गरीब को, किसी गरीब को, कोई अंधा है, उसको 5 रुपये दे दी, 10 रुपये दे दी, अगर तुम अमीर हो तो तुम उसको 1000 रुपये दे सकते हो। कितनी बड़ी हेल्प हो गई ना। 5 रुपये सीधे 1000 रुपये, ये कितना गुना हो गया, बहुत गुना हो गया ये। तो तुम ये सब कुछ कर सकते हो जब पैसा हो तो। और पैसा करना इतना मुश्किल नहीं है। देखो, पहले 10 लाख रुपए करने में थोड़ा मैं इसके भी वीडियो बनाऊंगा स्लोली, लेकिन आप इस बारे में पढ़ो, इस बारे में आप जानो कि शादी, अगर तुम बहुत लकी हो, अगर तुमने शादी नहीं करी और तुम लड़के हो और तुम 30 साल के हो चुके हो फिर भी तुमने शादी नहीं करी, बहुत अच्छी बात है। बहुत, सबका बुरा हाल है, सबका बहुत बुरा हाल है। मैं यहाँ पे लोगों को देख रहा हूँ, बहुत बुरा हाल है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो 40-50 साल के हो चुके हैं, जिनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और वो खुश हैं। बहुत कम लोग हैं। मैं तो अभी तक किससे मिला हूँ, मैं जिनसे मिलता हूँ उन्होंने अभी शादी करी है, और वो अभी शादी भी, जिनसे मैं मिलता हूँ जो खुश हैं उन्होंने अभी शादी करी है, 2 साल हुए हैं, खुश हैं वो। ठीक है। जिनसे मैं मिलता हूँ और उनकी अभी शादी भी नहीं है, खुश हैं वो। लेकिन मैं अभी तक किसी उनसे नहीं मिला जिनकी शादी को 10 साल हो गए हो और वो खुश हो, नहीं मिला। बहुत कम लोग, बहुत कम मतलब होते हैं लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्यार हो एक दूसरे से, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। तो आप थोड़ा ध्यान दो इस बात पे। और यह मेरा लाइटर है। ओके गाइस, सी यू।